प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में आप सभी को स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8.1 की प्रश्न संख्या 11 लेकर आया हूं। इसे मैं सरल भाषा और आसान विधि से हल करूंगा ताकि आप जल्दी समझ जाए। इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यानी सत्य असत्य सीधे टिक नहीं करना है, उसको कारण भी देना है कि काहे असत्य है, काहे सत्य है। सत्य है तो क्यों और असत्य है तो क्यों। तो पहला प्रश्न यहाँ कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो यह गलत बात है, क्योंकि tan 1 का मान सदैव 1 से कम नहीं हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। जैसे अगर हम एक ट्रायंगल का निर्माण करते हैं तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक जो है राइट एंगल होता है, यानी एक 90 डिग्री का इसमें एंगल होता है। सपोज डेट अगर B है, ये A है और ये C है, तो इसमें आप जानते हैं कि tan का जो वैल्यू होता है वो होता है P/B, इसका अनुपात होता है। तो यहाँ ये P है और यहाँ ये क्या है, B है और H है। तो आप जानते हैं कि h का जो वैल्यू होता है p और b से हमेशा बड़ा होता है, क्योंकि यह कर्ण है। तो कर्ण का जो मान है हमेशा बड़ा होता है इस दोनों से, और ये दोनों आपस में बड़ा छोटा हो सकता है, या कभी p बड़ा हो सकता है या कभी b बड़ा हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम p के मान 3 डाल लेते हैं और b के मान 4, तो यहाँ 3/4 हो गया, और 3/4 है तो 3 जो है 3 में हम 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। भाग करने पर तो ई 1 से छोटा हो गया। लेकिन अगर हम p के मान 4 और b के मान 3 रखते हैं तो tan जो है a का मान होगा कितना, तो 4/3। तो काटेंगे तो 1.3 से 4 में 3 से भाग देंगे तो 1, उसके बाद 3.33 जो 1 से बड़ा है। तो यह जो है कथन गलत हो गया, असत्य हो गया। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, गलत। 1 के बराबर भी होगा, 1 से छोटा भी होगा और बड़ा भी होगा। अगर एंगल में हम बात करते हैं तो 1 के बराबर होगा, वहाँ भी स्टेटमेंट वहाँ भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए यह जो है इसका सही उत्तर असत्य होगा। कारण यही है क्योंकि जो है p और b आपस में बराबर होगा। अगर दोनों का वैल्यू सेम रखते हैं, p का मान भी 4, b का मान भी 4, तो tan p का मान 4/4 कट के 1 हो जाएगा। तो 1 के बराबर भी होगा, 1 से छोटा भी होगा, 1 से बड़ा भी होगा। तो यह सत्य ये हमारा बन गया। दूसरा प्रश्न है हमारा, कोण A के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5 होगा। तो हम चेक कर लेते हैं, इसको भी ट्रायंगल पर ही चेक कर लेते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न को जांच करना है कि सत्य है कि असत्य। से के का मान होता है h/b, इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका क्या दिया हुआ है, 12/5। तो यहाँ एक ट्रायंगल अगर बना के इसको चेक कर रहे हैं, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ जो है ये 90 डिग्री हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। तो यहाँ जो है h के मान 12 हो जाएगा, B के मान 5 हो जाएगा। तो आप जानते हैं तो P का मान निकल जाएगा, P का मान निकल जाएगा। तो यहाँ h बड़ा है अब b छोटा है, तो बिल्कुल जो है संभव है, यानी कोण A के किसी मान के लिए से के 12/5 होगा, यह बात सत्य है। अगर यहाँ उल्टा दे देता, 5/12 दे देता, तो ऐसी स्थिति में यह असत्य हो जाता, क्योंकि यहाँ h/12 तो h का मान अगर 5 देता है, अब b के मान अगर 12 दे देता है, तो यह असंभव है। यह त्रिभुज के जो है कर्ण जो है छोटा कभी नहीं हो सकता है, कर्ण हमेशा बड़ा रहेगा। हाइपोटेनस कभी छोटा नहीं होता है, इसलिए यह बात सत्य है। कारण जान गए, क्योंकि h का मान इसमें 12 दिया हुआ है, b के मान 5 दिया हुआ है। प्रश्न संख्या हमारा 2 बन गया। प्रश्न संख्या 3 में चलते हैं। कहता है कॉस ए कोण A के कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, ये तो गलत है। यह जो है कॉस ए जो रहता तो ए कोसाइन रहता, तब जो है ई जो है कॉस ए के संक्षिप्त रूप जो है ई है। कॉसाइन का जो है संक्षिप्त रूप क्या है, कॉस ए। ई जो कह रहा है कि कॉसेकेंट बोल रहा है,
कोसेकेंट बोल रहा है यहाँ कोसेकेंट, तो ऐसे स्थिति में ये जो है कोसेक ए के लिए जो है ये जो है कोण सफिशियंट है, इसलिए ये भी असत्य हो जाएगा। ये भी बन गया। अगला हमारा है चौथा, कॉट ए और ए का गुणनफल होता है, तो गलत। यहाँ जो है कॉट ए है, यहाँ कहता है कॉट ए गुने ए, तो इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट ए भी लिख सकते हैं, अथवा ए कॉट भी लिख सकते हैं, जो एक गलत है। इसलिए एंगल कभी जो है, एंगल यहाँ से कभी नहीं जा सकता, एंगल हमेशा राइट साइड रहता है। और ये जो है दोनों तरफ हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इसलिए यह जो है गलत है, कभी नहीं हो सकता है, ये असत्य। अगला है अंतिम, चौथा तो बन गया, अंतिम है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है। चेक करना होगा इसको भी चेक कर लेते हैं। प्रश्न 5 को चेक करते हैं, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/5। तो यहाँ जो कहता है साइन थीटा क्या होता है, तो P/H। P का मान हो गया यहाँ 4 और H का मान हो गया 3। अगर यहाँ हम एक ट्रायंगल बनाते हैं और उससे आइडिया लेते हैं, तो H के मान हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, अब P और B इससे छोटा होता है। तो आप ध्यान देंगे कि P का मान यहाँ दे दिया है 4, H का मान 3, तो कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है, इसका मान जो है कभी एक मान संभव नहीं है। इसलिए किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है तो नहीं है, क्योंकि P का मान बड़ा कर दिया, H के मान छोटा, तो ये कभी H का मान छोटा रहेगा तो ये संभव ही नहीं है, यानी समकोण त्रिभुज का जो है निर्माण कर सकता है। ये अनुपात बिल्कुल गलत है, क्योंकि H अगर 4 रहता, P 3, तो संभव रहता, एक मान संभव रहता, इसलिए भी ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया। तो उम्मीद है कि इस जो है 11 नंबर प्रश्न का जो है 5 प्रश्न दिया हुआ था, सभी को हल कर दिए, कौन असत्य कौन सत्य है, सबका प्रमाण भी दे दिए, कारण भी दे दिए। तो उम्मीद है कि यह जो है प्रश्न का सारा उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रिय छात्रों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट, लाइक और चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दोस्तों को बीच भी इस चैनल को बताओ। तो अगला हमारा जो एक्सरसाइज अब होगा, प्रश्नावली होगा, वह होगा 8.2। 8.2 से पहले मैं उसका जो है इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसको मैं बताऊंगा, तब जो है प्रश्नावली 8.2 को हल करूंगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।